जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये दोनों क्वेश्चन एक सर्कल से रिलेटेड है और दूसरा क्वेश्चन पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड है। वन बाय वन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 40 इज अ कॉमन कॉर्ड ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ द सर्कल दिस इफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द पॉइंट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और इस सर्कल का सेंटर गिवन है 10,20 और इसके अंदर एक पॉइंट है 5,15। अब क्वेश्चन उठता है कि ये पॉइंट 5,15 सर्कल के अंदर है या नहीं है, हाउ डू यू नो। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 729। जब हम लोग 5,15 इसमें पुट करते हैं तो ये निगेटिव आ रहा है, मतलब S1 इज निगेटिव, सो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर वो पॉइंट होगा। अब जब सर्कल के अंदर है तो इस पॉइंट से कॉर्ड पास होगा। कितना कॉर्ड पास होगा? इनफाइनाइट कॉर्ड पास होगा। देखिए, फॉर एन एग्जांपल, एक कॉर्ड, दूसरा कॉर्ड जो सेंटर से, अब हम क्या देख रहे हैं कि कॉर्ड बड़ा हो रहा है। ऐसे अनगिनत कॉर्ड पास होंगे, बट आप बताओ कि इसमें से कौन सा कॉर्ड का लेंथ मिनिमम होगा। तो डेफिनेटली वही कॉर्ड वो हो सकता है जिससे सेंटर से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस पर तो वो बाइसेक्ट कर दे। मतलब क्या होगा? मतलब ये वाला कॉर्ड होगा। सेंटर को हम O मान लिए और इस पॉइंट को M मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि OM must be perpendicular to the shortest chord। अब ये 5,15 कहाँ पे है? तो कॉर्ड पे है, सो इसको सेटिस्फाई करेगा। 5p प्लस 15q इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। और क्या होगा? और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो OM का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ OM इज इक्वल टू 20 माइनस 15 बाई 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू माइनस p बाई q। तो देयरफॉर माइनस p बाई q इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस, सो p इज इक्वल टू q। p और q बराबर है। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा 5p प्लस 15p इज इक्वल टू 40, सो 20p इज इक्वल टू 40 एंड देयरफॉर p इज इक्वल टू 2। तो p भी 2 हो गया और q भी 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? तो p रेज टू 2013 प्लस q रेज टू 2013। अब इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू 2 रेज टू 2013, दैट इज 2 रेज टू 2014। सो आंसर विल बी दिस। तो कौन सा आंसर आएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना ये वाला आंसर होगा, डी आंसर होगा।
डी आंसर होगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो जरा। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 2012x एंड xy इज इक्वल टू 2013 स्क्वायर। अब देखो कि ये कैसा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे एनी पॉइंट क्या ले सकते हैं, सी टी कॉमा सी बाई टी। यहाँ पे सी कितना है, सी इज 2013। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सी टी कॉमा सी बाई टी इज क्या होगा, एक्स वाई वन मतलब एक्स इंटू सी बाई टी प्लस वाई इंटू सी टी बाई टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस मीन्स एक्स बाई टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2c। अब c को लिख देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 213 t, दैट इज 4026 t। अगेन इक्वेशन ऑफ tangent to the parabola y square is equal to 2012x is given by, ये क्या होगा, ये आ जाएगा y is equal to mx प्लस a बाई m। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 503 बाई m। अब फॉर कॉमन टेंजेंट 1 and 2 must be the same। क्या आ जाएगा, so compare the respective terms। m by 1 is equal to minus m by 1 is equal to 1 by t square is equal to 503 by m into 2 into 4026 t। This implies t square is equal to minus 1 by m and from second और third से क्या आएगा, t is equal to 4026 m by 503। अब इन वैल्यू को यहाँ से हमें t का वैल्यू निकालना है।
अब हम इस टी को क्या निकालना है, हमें टी ही निकाल लो या एम, जो वट एवर यू वांट। तो एक काम करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग ए एंड पी, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टी क्यू इज इक्वल टू -4026/503 and therefore t is equal to -4026/503 whole raised to 1/6. So only one value of t exists, therefore only one common tangent possible. Thank you.